कहानी की शुरुआत होती है और हमें देव नाम के बंदे को दिखाया जाता है। देव अपने ऑफिस में होता है। ऑफिस में उसकी सेक्रेटरी सबरीना होती है। सबरीना पर देव का क्रश होता है। वो जब भी उसे देखता है तो उसके अंदर गपागप वाली फीलिंग जाग जाती है, लेकिन उसकी मजबूरी होती है कि वो सबरीना को अप्रोच नहीं कर पाता। दरअसल हमें पता चलता है कि देव की शादी काफी सालों पहले ही हो चुकी थी। उसके 3 बच्चे होते हैं। उसकी बड़ी बेटी कारा को देखते हैं जो स्कूल में पढ़ती है, जो बहुत शरारती होती है। देव के 2 और बच्चे होते हैं, वो भी बहुत शरारती होते हैं। देव इन बच्चों को संभाल नहीं पाता। हर रोज सुबह उठकर देव को इनका ख्याल रखना पड़ता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि देव का एक बच्चा उसके फेस पर ही पोटी कर देता है। देव इस लाइफ से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है। देव का एक फ्रेंड मिच होता है जो उससे काफी अलग होता है। हमें पता चलता है कि मिच दरअसल शादीशुदा नहीं है। उसके दिल में जो आता है वो ही करता है, क्योंकि उसकी बीवी नहीं होती। मिच को देव की वाइफ पर क्रश होता है। देव और मिच ज्यादा नशा करने की वजह से एक स्टैचू के सामने ही टॉयलेट कर देते हैं। यहाँ मिच कहता है कि मेरी लाइफ तो बहुत अच्छी है, लेकिन देव कहता है कि जैसे मैं लाइफ गुजार रहा हूँ तुम्हें नहीं पता, मेरी लाइफ नर्क हो चुकी है। तभी यहाँ की लाइट चली जाती है और सुबह हो जाती है। हमें पता चलता है कि इनकी विश वास्तु में पूरी हो चुकी है, क्योंकि अब मिच देव और देव मिच बन चुका है। यहाँ जब मिच की आंखें खुलती हैं तो वो खुद को देव के रूप में पाता है और देव खुद को मिच के रूप में पाता है। यहाँ पर मिच को रियलाइज होता है कि जीवी अब उसकी वाइफ बन चुकी है। अब देव के सारे बच्चे उसके हैं। यहाँ नए देव को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। मिच कैसे भी करके इन सारे बच्चों को संभाल लेता है। मिच देव को बताता है कि तुम्हारे बच्चे तो काफी शरारती हैं। अब ये दोनों वापस से मिलते हैं और बॉडी को एक्सचेंज करने का सोचते हैं। वो दोनों वापस से वहीं जाते हैं जहाँ वो स्टैचू होता है, लेकिन वो स्टैचू तो डिस्ट्रॉय हो चुका है। दरअसल इस स्टैचू को कहीं और ले जाया जा रहा है। इस सब में कई मंथ्स लग सकते हैं, यानी कि अब इन्हें वापस से यही जिंदगी गुजारनी होगी। अब नए देव को उसके ऑफिस जाना है। यहाँ पुराना देव बताता है कि उसको ऑफिस में किस तरह रहना होगा और आज कंपनी का मर्जर होने वाला है। नया देव ऑफिस जाता है। यहाँ वो इतनी गड़बड़ी करता है कि मर्जर होते होते रह जाता है। इस सब का ब्लेम नए देव पर आता है। पुराना देव सबरीना को डेट करने लग जाता है, जिसके लिए वो बहुत खुश होता है क्योंकि ये इसका ख्वाब होता है। सबरीना तो उसे मिच समझ रही होती है। मिच की लाइफ को समझने के लिए पुराना देव मिच के डैड के पास जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि मिच शादी करने वाला है। इधर नया देव इन बच्चों को नहीं संभाल पाता। इन दोनों को भी रियलाइज हो जाता है कि ऐसे ये जिंदगी नहीं गुजार पाएंगे। ये दोनों मिलकर जिमी को सब कुछ सच बताने के लिए चाहते हैं। यहाँ पर नया मिच कहता है कि वो उसका हस्बैंड है। ये सुनकर जिमी उनका मजाक उड़ाने लगती है। वो कहती है कि अगर तुम मेरे हस्बैंड हो तो बताओ मेरा फेवरेट कलर कौन सा है और मैं खाने में क्या पसंद करती हूँ। इन सवालों के जवाब तो नए मिच के पास भी नहीं होते, क्योंकि उसको वाइफ में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता, इसलिए वो ज्यादा उसके बारे में नहीं जानता। यहाँ मजबूरन इन दोनों को यही लाइफ गुजारनी पड़ती है। इसके बाद हम देखते हैं कि नए देव ने अपनी कंपनी को मर्जर कराने में सफलता हासिल कर ली है और उसको इसका क्रेडिट भी दिया जाता है। इस सिलसिले में बहुत बड़ी पार्टी रखी जाती है। यहाँ नया देव और मिच भी होते हैं। इसके बाद हम सबरीना और नए मिच को देखते हैं। यहाँ नए मिच को पता चलता है कि सबरीना अभी तक विर्जन है। नया मिच उस पर घोड़े दौड़ा देता है और उसे पास कर देता है। गपागप करने के बाद नए मिच को रियलाइज होता है कि उसकी वाइफ है, वो उसको धोखा नहीं दे सकता। नया मिच सबरीना को छोड़कर वहाँ से पार्टी में पहुंच जाता है। हालांकि सबरीना उसे बहुत रोकने की कोशिश करती है, क्योंकि उसकी अभी भूख नहीं उतरी होती, लेकिन वो फिर भी वहाँ से पार्टी में चला जाता है। इस पार्टी में जिमी भी होती है। वो पार्टी में आते ही जिमी को किस करने लगता है। ऐसा देखकर जिमी को रियलाइज होता है कि वो वास्तु में उसका देव ही है। इसके बाद नया देव भी खुद को रिवील करता है। वो बताता है कि हमारी बॉडीज चेंज हो गई हैं, जिस वजह से ये माजरा हो रहा है। ये दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। भागते हुए ये उस माल में पहुंचते हैं जहां वो स्टैचू लगा होता है। ये दोनों उस माल में उस स्टैचू के सामने ही पेशाब करने लगते हैं और अपनी अपनी विश मांगने लगते हैं। सिक्योरिटी गार्ड्स इन्हें पकड़ने वाले आने ही वाले होते हैं कि यहाँ की लाइट्स चली जाती है। अगले दिन जब इनकी आंखें खुलती हैं तो ये अपने अपने घर में होते हैं और इनकी अपनी अपनी बॉडीज होती हैं। इसके बाद मिच के पास सबरीना आती है, जो उससे माफी मांगने लगती है, जिस पर मिच कहता है कि हम अपनी अपनी जगह सही हैं, लेकिन हमें फिर से ये शुरू करना चाहिए। इसके बाद सबरीना असली मिच के साथ अपनी वर्जिनिटी तोड़ती है और भरपूर इंजॉय करती है। इसके बाद मिच अपने डैड की शादी में जाता है। फिर वो देव के पास जाता है और वो सबके सामने बताता है कि देव कितना महान है। वो अपने 3 बच्चों के साथ साथ अपने ऑफिस को भी संभाल रहा है। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना स्टार्ट करते हैं और यही दिखाते हुए ये मूवी एंड हो जाती है।